अखिलेश यादव जो हैं वो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का बचाव ऐसे करते हैं जैसे कि ये बहुत बड़े समाज सेवी रह गए हों। ये लोग नेता कम संरक्षण प्रोवाइड करने के लिए ही ये नेता बने हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन सब का इस्तेमाल अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता, बड़ी पार्टियां हमेशा चुनाव जीतने और बैंड की राजनीति करने के लिए करती रही हैं। बुलडोजर बाबा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो जो साम्राज्य ध्वस्त किए जा रहे हैं उसमें बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है। तंज इसलिए कसा जा रहा है क्योंकि इनसे कुछ किया नहीं गया। आयुष सिंह एडवोकेट। आपको किस तरह से युवा अधिवक्ता हैं और जिस तरह से राजनीति चल रही है, कानून किस तरह से काम कर रहा है? कानून पहले भी था, आज भी है, लेकिन तब इतने बड़े जो है अपराधी पैदा हुए हैं। आज जो है समानांतर सरकार की तरह जो है पूरा कितना लंबा जो है काफिला उनके पीछे चल रहा है, आप देख रहे हैं देश के लिए। तो कहाँ जा रहा है? पहले भी सरकारें थी, अब भी सरकारें हैं। पहले की सरकारों में बस अंतर ये था कि पहले गुंडे माफिया राजनीतिक तौर पे संरक्षित था, उन्हें संरक्षण दिया गया था। अखिलेश यादव जो हैं वो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का बचाव ऐसे करते हैं जैसे कि ये बहुत बड़े समाज सेवी रह गए हों। इनके ऊपर सैकड़ों से ज़्यादा मुकदमे हैं, इसके बावजूद अखिलेश यादव इनकी तरफदारी करते हैं। विपक्ष एक हो जाता है, इससे हमें पता चलता है कि योगी सरकार सही दिशा में काम कर रही है। राजनीतिक प्रेरित, राजनीतिक संरक्षित एक तरीके से इस पूरे कार्टेल को ध्वस्त करने में योगी सरकार बुलडोजर का भी सहारा ले रही है। लेकिन विपक्ष कहता है कि बुलडोजर का सहारा लेना, अपने आप निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, आखिर कोर्ट क्या करेगा? योगी जी जो कोर्ट का काम भी कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? सरकार का बस एक दायित्व होता है कि वो अपने पूरे प्रदेशवासियों की सुरक्षा करे, और उस सुरक्षा के लिए सबसे पहले काम है कि जितने माफिया हैं उनके अंदर खौफ पैदा करे। खौफ पैदा करने के लिए जो उचित मार्ग है, जो उचित रास्ते हैं, उसको अपनाएगी योगी सरकार। योगी सरकार क्या कहते हैं, माफियाओं के साथ डील नहीं कर सकती, माफियाओं को संरक्षण नहीं दे सकती। जहाँ तक बात है कि आप देखे होंगे इतना बड़ा कवरेज दिया गया इसको लाने के लिए, गुजरात से उत्तर प्रदेश लाने के लिए इतना बड़ा कवरेज दिया गया। ये कवरेज इसलिए नहीं था कि क्या कहते हैं कि वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी था, उसने बहुत अच्छा काम कर दिया। ये कवरेज इसलिए था कि कहीं रास्ते में कुछ ऐसी घटनाएं ना हो जाएं जिससे इनके आकाओं को बुरा लग जाए। ये संरक्षण एक तरीके से संरक्षण था। मैं आप मीडिया वालों से भी यही कहूँगा कि कुछ लोगों की तस्वीरें इतनी भी बढ़ा चढ़ा के ना प्रस्तुत करें कि आने वाली जनरेशन क्या कहते हैं अतीक अहमद जैसा बनना चाहे। तो जिस तरह से जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव हैं, वो कह रहे थे कि योगी जी कहीं भी अपने पुलिस वालों को या कहीं भी गाड़ी पलट सकती है, एनकाउंटर हो सकता है, जबकि योगी जी कहते हैं कि हम कानून से दायरे में काम कर रहे हैं, ये कानून से सम्मत सरकार है, बीजेपी की सरकार, यूपी की सरकार। तो क्यों तंज देते हैं बार बार जो है? अखिलेश यादव इसी बात पे तंज देते हैं क्योंकि अखिलेश यादव का यही एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी ऑफिसर अच्छा काम किया है उसे सस्पेंड कर दिया है, उसे डिमोशन कर दिया है, उसे क्या कहते हैं कहीं भी उठा के ऐसी जगह रख दिया है जहां से उसका मेन स्ट्रीम से कट जाए। वो उनका हमेशा यही रहा है कि वो संरक्षण प्रोवाइड कर रहे हैं, हमेशा से यही रहा है। इनके माननीय जो नेताजी रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव जी के बारे में भी यही रहा है, शिवपाल सिंह यादव के भी बारे में रहा है। ये लोग नेता कम, लोगों के बारे में कम, जातिगत, विशेष समुदायगत और जितने भी बड़े माफिया हैं उनको संरक्षण प्रोवाइड करने के लिए ही ये नेता बने हैं। जब ये चलते हैं तो इनके पीछे जो काफिले चलते हैं ये अतीक और मुख्तार के होते हैं। अतीक और मुख्तार के संरक्षण में एक तरीके से कह सकते हैं कि इससे पहले सरकारें चली हुई हैं। जो बनी हुई सरकार है वो पिछली की सरकार में किए गए कृत्य को सही करने के लिए बुलडोजर का सहारा ले रही है। बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है। बुलडोजर बाबा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो जो साम्राज्य ध्वस्त किए जा रहे हैं उसमें बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है। तंज इसलिए कसा जा रहा है क्योंकि इनसे कुछ किया नहीं गया। इन्होंने अपनी उपलब्धि में केवल एक एक्सप्रेसवे बनाया हुआ है। आज आप चले जाइए यूपी के किसी भी गांव से लेके शहर तक में आपको एक्सप्रेसवे जैसी तो गांव की सड़कें मिलेंगी। इसलिए तंज कसा जा रहा है। तंज आदमी तब कसता है जब बराबरी नहीं कर सकता है। तो इतना बड़ा डाउन जो है, इतना बड़ा, क्योंकि जो मुख्तार अंसारी हों चाहे अतीक अहमद हों, मूँछों पर ताव देते थे और इतने आलिशान और इतने शान और शौकत से जो है पिछली सरकारों में रहते थे, आज वो दर दर भटक रहे हैं और जेलों के अंदर में बंद हैं। तो ये जो कानूनी प्रक्रिया है, ये कोर्ट के जो फैसले हैं, वो कहाँ तक जाएंगे, आगे क्या होने वाला है? भारत की न्याय व्यवस्था एक ढीली ढाली या फिर लेत लतीफ़ भले कही गई है, लेकिन उसमें 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन किसी निर्दोष को सज़ा नहीं दिया गया है। इसी बिना पे
थोड़ा देरी होती है लेकिन सज़ा सबको मिलती है। जिस हिसाब से इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, इसके परिवार वाले जिस हिसाब से हर आपराधिक चीज़ों में शामिल हैं, चाहे वो इसके पुत्र हों, चाहे इसके रिश्तेदार हों, हर गैर कानूनी तरीके से हर चीज़ में शामिल हैं। अभी एक मर्डर हुआ उमेश राजू केस में, जिसमें भी पता चला कि इसी के लोगों के हाथ थे। ये जेल में बैठा बैठा षड्यंत्र रच रहा है अतीक अहमद, जो कि एक षड्यंत्रकारी भी है। उमेश पाल जो है, एक राजू पाल की जो हत्या में गवाही दे रहे थे और साक्ष्य मिटाने के लिए इतना बड़ा जो काम किया है, उसमें भी इनका नाम है, अतीक अहमद का नाम है। तो इस तरह का जो है न जाने इससे पहले भी कितने ही जो है गवाहों को जो उन्होंने मिटाया होगा और कानून के आंखों में जो है धूल झोंकने का काम किया। तो आगे अब सरकार जो अभी योगी सरकार है, वो चुन करके इन लोगों को जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रही है। तो आखिर में जो है इतना बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, और जिस सूबे से जो पूरे देश की राजनीति जो है प्रभावित होती है, तो किस तरह से शासन देखना चाह रहे हैं आप जो है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो चुकी है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी व उनके द्वारा जो भी तुष्टीकरण किया जाता था पिछली की सरकारों में, की सरकार सामुदायिक विशेषगत किसी भी जातिगत सूचक शब्द का इस्तेमाल करके हमेशा प्रदेश में दंगे कराती थी। योगी सरकार के इतने समय हो गए हैं, एक भी सामुदायिक दंगे नहीं हुए हैं। ये एक तरीके की उपलब्धि है। इन्हीं सब बातों से क्षीण होकर जो विपक्ष है, इतनी अच्छी सरकार कैसे चल रही है उसके ऊपर अनेक आरोप लगा रहे हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तंज दिया जा रहा है और वास्तविकता से उसका लेना कुछ नहीं है। जैसे कि ये सब समुदाय विशेष से आते हैं और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन सब का इस्तेमाल अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता, बड़ी पार्टियां हमेशा चुनाव जीतने और बैंड की राजनीति करने के लिए करती रही हैं। तो अभी क्या उम्मीद है कि योगी इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, न तो तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, जो ध्रुवीकरण होता था इस तरह से जो है योगी करेंगे? योगी जी डबल इंजन की सरकार के साथ प्रदेश में काम कर रहे हैं। उनका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उनके में सबके विश्वास के साथ ही ये माना जा रहा है और वो दिखा भी रहे हैं कि उनके साथ कोई भी तुष्टीकरण करके प्रदेश की राजनीति नहीं कर सकता है और इस तरह की राजनीति करने वालों को कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। आप युवा जो है अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं, अभी कई जो है अनुभव गेन करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय राजनीति को, क्योंकि कानून में भी कभी कभी जो है प्रश्न उठता है कि कानून हमारे अनुकूल नहीं बना हुआ है, क्योंकि ये ब्रिटिश कालीन कानून है, इसलिए जो है बड़ी बड़ी माफिया जैसे अंग्रेज अपने तरीके से जो है छूट जाते थे, अपने मुताबिक जो है वो अपने मन मुताबिक शासन चलाते थे। आज भी यही हो रहा है। तो कैसा हमारा पैनल कोड जो है होना चाहिए ये न्यायपालिका? जैसे कि हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने कई बार कह चुका है कि भारतीय दंड संहिता और भारतीय आईपीसी और सीआरपीसी दोनों में इतने बदलाव किए जाएं जिससे स्पीडी तरीके से काम किया जा सके, क्योंकि इस तरीके के दुर्दांत अपराधी जिनको जेल में सज़ा महीनों साल भर के अंदर हो जानी चाहिए, 10-10, 20-20 साल इनका ट्रायल चल रहा है। इस ट्रायल का गलत फ़ायदा इस्तेमाल हटाते हुए जब इनके फेवर की सरकार आती है तो इनके ऊपर से केस हटा लेती है, गवाह मरवा देती है, गवाह गायब करवा देती है, वह साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं, वह पुलिस स्टेशन या फिर किसी भी माल खाना में आग लग जाती है और साक्ष्य ख़त्म हो जाते हैं, जिसके बिना पे ये छूट जाते हैं। इससे यही है कि सारा काम डिजिटल तरीके से, कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जो फ्रॉड लगे, आपराधिक लगे, वह न्यायसंगत ना लगे, लेकिन वर्चुअल डिजिटल माध्यमों का अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हुए और जल्दी से जल्दी इनके सज़ा सुनाई जाए। अतीक अहमद पे क्या होने वाला है, कहाँ तक केस जाएगा? और जिस तरह से एविडेंस मिल रही हैं, जिस तरह से गवाहों को मिटाने का इन्होंने काम किया, इनके पूरी फेरत है, पूरा कुंडवाई जो है अपराध में लिप्त है, तो किस तरह की सज़ा होनी चाहिए? मैं अधिवक्ता हो सकता हूं, प्रवक्ता हो सकता हूं, लेकिन भविष्यवक्ता नहीं हो सकता हूं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि अतीक अहमद के साथ क्या भविष्य में क्या होगा, लेकिन उम्मीद करता हूं भारतीय न्याय व्यवस्था पूरे विश्व में एक अच्छी न्याय व्यवस्था और न्याय प्रणाली है। इससे यही उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा होगा जो एग्जाम्पलरी होगा, जो उदाहरणीय होगा, जो लोगों के मन में कानून के प्रति सम्मान और ऐसे लोगों के प्रति उनको समाज में उनके स्थान दिखाने के लिए पर्याप्त डिसीजन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।